नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम देखें तो हमें मार्केट ने यहाँ पे एक प्रकार का इनडिसीजन कैंडल या हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का पॉज कैंडल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट को किस तरीके से ट्रैक करना है, चलिए उसको देखते हैं, जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो जो हमारे सामने ये इस समय एक इनडिसीजन कैंडल है, इसके दो लेवल्स हैं। वो लेवल्स कौन से हैं वो हम लोग अभी तुरंत इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हम इस समय डेली चार्ट में तो मार्किंग आसानी रहेगी करने में। एक तो लेवल ये ऊपर का हो गया और एक लेवल हो गया नीचे का। ठीक है, तो लेवल जो तकरीबन निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो आ रहा है 20,170 और नीचे एक आ रहा है 20,050 के आसपास या 20,040। ठीक है, ये दो लेवल्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं इस समय मार्केट में। दोस्तों, एक काम और किया जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप इसे देखिएगा ध्यान से। मैं इसे जूम करता हूँ और यहाँ पे दो लेवल और बना रहा हूँ। ठीक है, इसको देखिएगा, जहाँ से मार्केट की आज ओपनिंग हुई थी वो लेवल। ठीक है, और एक लेवल ऐसा है जहाँ पे मार्केट ने क्लोज क्लोज वाला नहीं, ये जो पिछला सेशन है ना, पिछला वाला सेशन जो ग्रीन कलर का है यहाँ पे, यानी कल वाला, इसका जो ओपनिंग लेवल है यहाँ पे, ये लेवल पे हम क्या करते हैं, हमने मार्किंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, फ्रेम को छोटा करेंगे। ठीक है, फ्रेम को छोटा करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कुछ इस तरीके का माहौल नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो फिलहाल अभी भी कोई पिक्चर एक घंटे के चार्ट पे क्लियर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब वीकली चार्ट पे कुछ ऐसा था, वीकली चार्ट कि एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना के वो सीधा ऊपर की तरफ निकलता ही जा रहा था, निकलता ही जा रहा था। हम लोग इस सोच में थे कि वापस कब आएगा। ठीक है, लेकिन वो आया और बहुत अच्छे से वापस आके दोबारा ऊपर की तरफ गया, बाकायदा एक फ्लैग बनाते हुए। ठीक है, उस समय मैंने कहा था कि एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो कि ओवरबॉट हो चुका है, वो था वीकली। ठीक उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से आज भी एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो कि ओवरबॉट हो चुका है, और वो है डेली टाइम फ्रेम। अब आपको लग रहा होगा कि टाइम फ्रेम कैसे ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मार्केट कभी भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं होता है। हमेशा जो टाइम फ्रेम ये जो आपके यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये जो टाइम फ्रेम आपके लगे हुए हैं, यही टाइम फ्रेम हमेशा, जैसे मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15, 5, 3, 1, ये जो टाइम फ्रेम्स हैं यही या तो ओवरबॉट होते हैं और या तो ओवरसोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट कभी भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं होता। किताबों में लिखा है, उसे लिखे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक हल्की सी झलक देखना चाहेंगे एक घंटे के चार्ट पे, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा, कि मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि आप ये देखिए हम डायरेक्ट कितना ऊपर जा चुके हैं एक बार में। ठीक है, तो इस वजह से जिस लेवल का कॉन्फिडेंस आना चाहिए ट्रेडिंग में, वो आ नहीं पा रहा है। तो हम हर उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं जहाँ से मार्केट फिसल सकता है। जैसे मार्केट यहाँ पे पहले नीचे की तरफ आया, रेंज बनाया और तब उसको तोड़ा। आज क्या किया, एक गैप अप ओपनिंग मिली, ऊपर की तरफ मार्केट गया, फिर नीचे की तरफ आया, है ना। तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने कहा था कि एक बार मैं 15 मिनट का चार्ट लगा के बताता हूँ। हम लोगों ने बात की थी कि अगर जैसे ही मार्केट इस स्विंग को क्रॉस करेगा, तो चाहे वो फ्लैट ओपन हो या जैसे भी हो, ठीक है, तो हुआ क्या, हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली, तुरंत तुरंत के तुरंत एक बाइंग का ट्रेड यहां पे अपना खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट इस लेवल को दोबारा, जो ओपनिंग लेवल था आज का, जैसे ही उसको ब्रेक किया, मार्केट पूरा नीचे की तरफ आया। 5 मिनट के चार्ट पे आप उसे देखेंगे तो विद प्राइस एक्शन वो नीचे आया था, आपको पूरे मौके के साथ ट्रेड दिया था। जो थोड़ा सा ऐसी मार्केट में, जब मार्केट खुद एक रेंज में ही सर्वाइव कर रहा है,
ऐसी मार्केट में जो स्कैल्पर कैटेगरी के बंदे होते हैं वो जल्दी से जल्दी ट्रेड लेते हैं, वो मार्केट से हट भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने एनालिसिस की तरफ दोबारा चलते हैं। ये तो आज की समझ लीजिए छोटी सी एक बात हो गई। तो 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके की झलक हमें अभी तक बनते हुए दिख रही है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, लेकिन मसला वही है कि जो एक तरफा ऊपर की तरफ हम गए हैं, ये खतरे की घंटी, मतलब खतरे की घंटी मतलब डेली, ये हमारा जो डेली वाला फ्रेम है ना, वो बिल्कुल ओवरबॉट हो चुका है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हो सकता है हमें मार्केट में कुछ इस प्रकार का सिस्टम को देखने को मिल सकता है, या मार्केट ऐसे करके नीचे आ सकता है, इस तरीके से एम पैटर्न का फॉर्मेशन बना के आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार ये मार्केट थोड़ा सा हमें कूल ऑफ होता हुआ दिख जाता तो बहुत बेटर होता हमारे लिए, आसान हो जाता, आगे की जो ट्रेडिंग का जो तरीका है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करने को मिलता। दोस्तों एक सिनेरियो और जो मुझे दिखा था, उस पहली बात तो ये आप ये लेवल्स को देख लें। मैं इसको दोबारा 15 मिनट के चार्ट पे ये बता देता हूँ कि कल किस तरीके से हम ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस हिस्से को अगर देखेंगे तो ये आपको एक सपोर्ट महसूस हो रहा है, वही चीज़ आपको यहाँ सामने आगे तक महसूस हो रही है। ठीक है, मतलब ये हिस्सा एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, और ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरह हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। चलिए, मार्केट अगर यहां से सपोर्ट लेवल से उठ के ऊपर की तरफ जाता है और यहां पे किसी प्रकार का कोई स्विंग बनाता है, समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, और इसको दोबारा ब्रेक करता है, तो हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहां पे दोबारा एंट्री में बैठ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए मार्केट, अब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ऑलरेडी एक स्विंग है जो मार्केट ने दिया है, और अगर ये हिस्सा क्रॉस होता है किसी बड़ी कैंडल के साथ, किसी बड़ी कैंडल के साथ ये हिस्सा क्रॉस होता है, मार्केट यहाँ पे दोबारा कोई स्विंग बनाता है, या ना भी बनाए खाली इस स्विंग को क्रॉस कर दे, तो हो सकता है हमें यहाँ तक के लेवल्स या यहाँ तक के लेवल्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात हो गई शॉर्ट साइड की तरफ, अगर काम करना पड़ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अगर ये हिस्सा क्रिएट मार्केट ने किया, देखिए वो ये पेन से बना रहा हूं मैं, मार्केट खुद अपने आप से बनाएगी, तो ये झलक आपको आने लगेगी, ये हल्की हल्की ये झलक क्या होगा आपको मार्केट में दिखने लगेगा। चलिए दोस्तों, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं, यहां पे आप देखिए इस चीज को। देखिए मार्केट यहां से गिरता है, रेंज बनाता है, रेंज में एक ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, उसको ब्रेक करता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट नीचे आता है, गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट नीचे आता है, रेंज बनाता है, और इस हिस्से को, है ना, इस हिस्से को देखिए क्रॉस करता है ऊपर की तरफ। ये दोस्तों निफ्टी स्पॉट का लेवल है। सेम यही चीज अगर मैं आपको इस पे दिखाऊं, निफ्टी फ्यूचर्स पे, है ना, ये देखिए, ये मैं निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगाता हूं, और इस हिस्से पे अगर आप इस चीज, निफ्टी फ्यूचर्स में ये देखिए, ये हिस्सा, ये रेंज ऊपर की तरफ दोबारा ब्रेक कर गया। ठीक है, तो यहाँ बार बार मार्केट गैप अप ओपन होता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ रेंज बनाता है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में देखिए आपको क्या हो रहा है ना, एक तरीके का कर्व यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये कर्व किस तरीके का आगे जाके रूप ले लेता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर हम इस फ्यूचर्स पे भी डायरेक्ट, अगर यहाँ पे भी हम डेली के चार्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए वही डेली का चार्ट फ्यूचर्स वाले चार्ट पे कैसा नजर आ रहा है, एक बुलिश नजर आ रहा है ना, मतलब यहाँ से मार्केट रुकने को तैयार नहीं है। मतलब अगर ये इस लेवल को हम एक रेजिस्टेंस लेवल मान लें, तो ये रहा ब्रेक, ये रहा प्राइस एक्शन, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा कंटिन्यू कर रहा है। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है दोस्तों कि अगर यहाँ पे हम एक, देखिए ये फ्यूचर्स के चार्ट को मैं लेके बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, इस हिस्से को देखिए, ये एक राउंडिंग पैटर्न, ठीक है, और यहां से अगर ये एक ब्रेकआउट, अगर हम इसे क्या मान लें, इसे एक ब्रेकआउट मान लें, तो ये क्या हो, अब किस चीज की उम्मीद है कि क्या हो सकता है, यहां पे एक रिट्रेसमेंट हो सकता है,
और दोबारा अगर इस चीज़ को मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर से हम ऊपर की तरफ चालू हो जाएंगे ट्रेड को देना। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो चार्ट पे फिलहाल के लिए नज़र आ रही हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि जैसा मैंने आपको निफ्टी स्पॉट लेवल को लेके बताया, मैं उसको एक बार दोबारा लगा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये हमारा निफ्टी स्पॉट का चार्ट है 15 मिनट का। ठीक है, बस उसी चीज़ का ख्याल आप भी रखिएगा। इस लेवल को मार्केट ने क्या किया, क्रॉस किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। हो सकता है कल जब फ्लैट या गैप अप कैसी भी ओपनिंग या गैप डाउन कैसी भी ओपनिंग होगी, फिलहाल कोशिश यही करेंगे पहले मार्केट को ऊपर तक जाने देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई स्विंग बनाती है मार्केट, दोबारा इस चीज़ को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे दोबारा एंट्री करके ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस का हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक ऊपर की तरफ गैप आया, मार्केट रीटेस्ट करता है नीचे की तरफ और नीचे ही आ जाता है, तो ये एक स्विंग हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे और नीचे की तरफ मार्केट हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस कल के लिए। ठीक है, और कल फ्राइडे है, 15 तारीख है। आशा करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।